तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। भविष्य अच्छा बनाने का ये टाइम फिर निकल जाएगा। जैसे कि हम इसके पहले सारा बता दिए थे। समाकलन प्लस में उसमें अवकलन था, सारा का सूत्र बता चुके थे। ठीक, तो मैं अब इसमें 60.1 प्रश्नावली है जो इसमें सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। टाइम तो है, पूरा पढ़ा सकता हूँ। प्रयास करूँगा पूरा पढ़ाने का। ठीक, तो मैं शुरू करता हूँ। जैसे sin 2x आ गया। ठीक, तो इसका कैसे होगा समाकलन। तो पहले तो इंटीग्रेशन का चिन्ह आई, मतलब आई से इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का चिन्ह ये होता है समाकलन का। तो इसको sin 2x, ठीक, dx होता है जो लिख लें। ठीक, बराबर का चिन्ह। ठीक, इसका क्या होता है पता है आपको? माइनस होता है cos x 2x। तो जैसे कि दोस्तों इसका जो गुणज होता है ना, यहाँ पे x का गुणज जो होता है यहाँ पे लग जाता है। ठीक, तो अब क्या हम करेंगे? कुछ नहीं, वो सॉल्व हो गया। ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन सोच लीजिए जैसे माइनस आगे लगा है तो इस तरफ करके जिससे माइनस आगे लगा देंगे और एक तो लिख सकते हैं ऊपर 1/2 लिख के, उसके बाद हम cos 2x। अब क्या करना है पता है ना? सी नहीं जोड़ेंगे तो गलत है। और यहाँ पे लिख सकते हैं, सी को लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते, लिख लेंगे तो पेपर में नंबर नहीं कटेगा। जहाँ एक सी समाकलन नियतांक है, इस पर लिख सकते हैं आप। जहाँ से एक समाकलन नियतांक है आप लिख दीजिए। तो जैसे कि अब ये हो गया प्रश्न नंबर 1। इसमें का पहला प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए। ठीक, इसमें का दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है cos 3x है, जैसे में cos 3x। ठीक, दूसरा है तो इंटीग्रेशन होता है, उसको आई से करते हैं, समाकलन का चिन्ह होता है cos x 3x को हमको करना है। यहाँ पे dx लगा देते हैं वो तो। ठीक, तो अब इसका कैसे करेंगे? वही क्वेश्चन है, बस 3 आ गया है, यही ना है, बस 3 आ गया है। तो यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस का समाकलन क्या होता है पता है? कॉस का समाकलन साइन होता है। ठीक, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा। अब बता दें एक्स के साथ गुणज क्या है? 3x। एक्स के साथ गुणज क्या है? 3 नीचे लग जाएगा। ठीक, आपका समाकलन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसको भी वैसे ही करेंगे, 1/3 को इधर कर देंगे और साइन 3x प्लस में c, समझ में आया? प्लस में c कर देंगे। ठीक, यहाँ पे ये हो गया, समझ में आया? शायद dx नहीं रहता है, आप देख लीजिएगा, मतलब वो तो ज़्यादा वो नहीं सीरियस नहीं है उसमें। अब इसी में तीसरा नंबर क्या कर रहा है? तीसरा नंबर देखा जाए e⁻2x। आपको बताया था ना कि e⁻x आ रहा था, है फार्मूला में। आप लोग मेरे वीडियो देख लीजिएगा, फार्मूले का वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा फार्मूला। तो जैसे 2x, तो जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाइए समाकलन, तो इसका 2x का वही हो जाएगा, यह पढ़े हैं। बट लेकिन सोचने वाली बात है, 2x इसमें भी x का गुण 2 है तो बटन में 2 लगेगा। ठीक, तो इसका भी 1/2 e⁻2x प्लस में समाकलन का जो होता है c। ठीक, आंसर लिख दीजिएगा। समझ में आया? 3 क्वेश्चन करा दें। अब यहाँ पे आप चौथा क्वेश्चन पे चले आइए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुक तो मेरे पास है। ax प्लस बी का स्क्वायर है। ठीक, ax प्लस बी का स्क्वायर है। तो इसको आप सिंपल आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसको ऐसे आप आसानी तरीके से कर सकते हैं कि ऐसे इसको कर दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व आप करने के लिए आसान तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ,
आसानी इसका सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या होगा? देखिए, इसको एक आप फॉर्मूला बताए थे, आपको याद होगा, पता है? एक सूत्र था जो आपका n+1 लग रहा था, n+1 करके बटा में n+1 हो रहा था, जैसे कुछ है तो उसका पावर जो होगा n+1 हो जाएगा। तो n की जगह पे क्या है? 2 है, 2 है ना। ये a, इसको मान लीजिए a, तो एक n के पावर n प्लस में इसको a मान सकते हैं। एक तो यही हो रहा था, जैसे फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो पेज जो है भरेगा, तो इसलिए तो ऐसे ही ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी हो गया आपका, ए एक्स में प्लस बी हो गया, तो यहाँ पे आपका सूत्र लग जाएगा 2+1, जैसे n+1, तो n की जगह पे 2 और बटा में 2+1, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे? यहाँ पे भी ले लीजिए समाकलन का चिन्ह, देखो अब क्या होता है, हम ले सकते। तो यहाँ पे क्या होगा? ए एक्स प्लस में बी, ठीक, ए एक्स प्लस में बी आपका होगा यहाँ पे आप, लेकिन इसमें भी देखना है आपको, क्या देखना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये हो गया 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। अब यहाँ देखना कि एक्स के साथ गुणज क्या है, इसमें भी एक्स के साथ जो गुणन होगा वो इसके साथ लगेगा, तो यहाँ पे ए होगा, ठीक, प्लस में सी अब जोड़ दीजिए। तो इसमें भी इस ऐसे भी छोड़ोगे तो कोई गलती नहीं, लेकिन इस तरह कर सकते हो 1/3 ए एक्स प्लस में बी का होल क्यूब, ठीक, प्लस में सी, ये भी आंसर आ गया, आप कर लीजिए, ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। पाँचवा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, पाँचवा में कह रहा है साइन 2x - 4e 3x ऐसा है, ठीक। तो पहले तो मैं आई बराबर समाकलन करके साइन 2x, ठीक, -4 3x, ठीक, लिख दिया, ठीक। आप लोग को राइटिंग डिस्टर्ब होता होगा तो मेरे से बस पढ़ेंगे तो हो सकता है पहचान लेंगे मेरी राइटिंग हमेशा के लिए। तो साइन का क्या होता है? अब माइनस है तो माइनस पे कर देंगे हम इसको। साइन का क्या होता है आप लोगों को बताए थे, माइनस कॉस, ठीक, 2 है तो इसको बताते इसके साथ जो रहेगा वो नीचे लगेगा, याद आ रहा है? इस पे भी अब इसको भी दिमाग लगाना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे तोड़ देंगे, यहाँ पे इस तरफ, तो ये बाहर चला जाएगा, ठीक। कहाँ बाहर जाएगा पता है ना? अब बाहर ये जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि चर है, चर जो बाहर कर दिया जाता है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, ए आ गया, ABCD में ए आ गया, उसको भी बाहर कर देते हैं, 1 2 3 4 संख्या जितनी भी प्रकृति संख्या तो उसे बाहर कर देते हैं यहाँ पे, कि इसके अंदर चर नहीं रहता है, ठीक। अब 4 e की पावर 3x है ना, e की पावर 3x, ठीक, e की पावर 3x, ठीक। और इसको समाकलन करना है अभी, उसीलिए इस पर रुके, -1/2 इसका हो गया cos 2x, ठीक, -4, ठीक। ई की पावर इतना है ना, ई की पावर 3x बटा में 3 हो जाएगा, ये कि आपको याद याद दिलाएंगे, कैसे जानते हैं, एक्स से गुणा देते हैं, यहाँ पे सबका समाकलन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/2 कॉस, दिख रहा है ना, -1/2 कॉस एक्स, कॉस एक्स -4/3, ये 3 यहाँ पे आगे जानते हैं, लग सकता है ना, 3 ई के पावर 3x प्लस में सी लिख सकते हैं, जहाँ सी एक समाकलन नहीं आता है, क्या आपका मर्जी। यहाँ पर आप 6 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, क्या है 6 नंबर पे चलिए, आपको 6 नंबर में बताता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में 4e के पावर 3x, ठीक, +1, ठीक, यही आपका क्वेश्चन है। तो आप इसको इंटीग्रेशन पर करेंगे, समाकलन का चिन्ह देंगे, e की पावर 3x प्लस में 1, ठीक, dx लगा देंगे, ठीक। तो इसका करेंगे समाकलन, इसका अलग करेंगे, ठीक।
तो इसका 4e⁻³ प्लस समाकलन 1dx। ठीक, तो आप बता दें जो रहता है कंस्टेंट चर उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक, ये बाहर इसको कर लिए। ठीक, आपको समझाए थे, बाहर कर लिए। बाहर करने के बाद इसका जो है करेंगे प्लस में 1 बाहर हो जाएगा, dx का समाकलन होगा। ठीक, तो 4 यहाँ पे होगा आपका समाकलन e⁻³ बटा में ये दिखाई दे रहा है कि e⁻³ बटा में 3 हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, याद है ना कैसे किए हैं ये। ठीक, अब ये आपको बताए थे सूत्र में dx का क्या होता है, x हो जाता है, इसका x हो जाएगा प्लस में c। ठीक, समझ आया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 e⁻³ प्लस में x प्लस में c क्या है, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। ठीक, अब 57 नंबर चलिए। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x²। 57 नंबर क्वेश्चन हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक देख ले। x² 1 माइनस इतना शायद क्वेश्चन ये कह रहा है dx, मिला लीजिएगा, गलती हो तो कमेंट कीजिए। तो 57 क्या कर रहा है। ठीक, तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है 57 में। ठीक, अंदर गुणा कर देंगे इसे, अंदर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x² माइनस x। ठीक, देख लीजिए, आपको अंदर गुणा समाकलन में चिन्ह लगा देंगे, अंदर इसे गुणा कर देंगे तो x² माइनस x² बटा में x²। ठीक, तो यहाँ पे हम x² से x² कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक, dx जो है लगा है। ठीक, तो समाकलन का चिन्ह ले सकते हैं, अभी कोई इसमें वो नहीं है, समाकलन का चिन्ह आप ले सकते हैं। तो जैसे अब इसके आगे करेंगे तो आपको ये मिलेगा, देखिए बता रहे हैं आपको, वही n के पावर नहीं होता है, पावर में n+1, वही सूत्र लगेगा n+1 वाला। ठीक, तो वही सूत्र आप लगा दीजिएगा यहाँ पे, वही सूत्र लगा के आप कर लीजिएगा नहीं, मैं कर दे रहा हूँ, देखिए कैसे होगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे वो सूत्र लगेगा तो x⁻2+1 -1 dx। ठीक, तो i बराबर यहाँ पे आप कर सकते हैं 1/3 नहीं होगा, समझ में आया कैसे हुआ है, ये जुट गया 1/3 हो गया। ठीक, ये जुट गया, ये जुटा तो 3 नीचे हो गया, 1 ऐसे ले सकते हैं इसका पावर, और ये जुटा तो 3 हो गया। ठीक, -1 dx, 1 dx क्या होगा पता है ना, x प्लस में c, पहले से आपको बताए थे। ठीक, 7 क्वेश्चन समाप्त हो। यहाँ पे आप यहाँ पे 8वां देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको 8वां भी क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा पेन बदल लूँ, पेन लगा स्याही खत्म। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन, आप 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां कोई हार्ड नहीं है। ax², इस बार समझना क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस में यहाँ पे c दिया है, इसको ब्रैकेट बंद dx। ठीक, इसका समाकलन करना है, समाकलन का चिन्ह आप लगा देंगे, ए है तो ए को बाहर कर देंगे, समझ लीजिए क्यों बाहर हो रहा है। आपको पता था ABCD में जो है उसको चर बाहर हो जाते हैं, चर बाहर हो जाते हैं। उसके बाद ax² प्लस यहाँ पे b को बाहर करके x का समाकलन। ठीक, इसके साथ dx जोड़ते जाएंगे, इसके साथ dx। ठीक, dx दिखाई दे रहा है, dx जोड़ते जाएंगे। ठीक, अब प्लस में c को बाहर करके dx कर देंगे। ठीक, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ax³। अब जल्दी बताइए, x³ हमें 3 कैसे पता चला है ना, dx² 3 प्लस में x प्लस में c, समझ में आया। देखिए इसका n+1 वाला सूत्र लगाएंगे, 1 3 हो जाएगा, नीचे भी आता है तो n+1 3 हो जाएगा। ठीक,
और यहाँ पे आप समझ जाइए, यहाँ पे भी एक है ना, एक्स के पावर एक रहता है ना, 1+1 1+1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। और नीचे टू होगा, ठीक, छूट रहा है नीचे 2 हो गया, ठीक। इसका आप समझिएगा, ठीक। चलिए 9वां नंबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 9वां नंबर आपको बता रहे हैं, 2x² प्लस में e के पावर x dx है, ठीक, dx, ठीक। 2 को बाहर कर लेंगे, जानते हैं, आपको पहले बता चुके हैं, ठीक। अब e के पावर x का समाकलन कर लेंगे, e के पावर x, ठीक। तो 2 को बाहर करिए हैं, x का समाकलन करिए, पता है आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। 2/3 हो जाएगा, कैसे, इसका करेंगे तो इसका x³ हो जाएगा, ठीक। प्लस में e के पावर x का e के पावर x से होता है, आपको बताते हैं पहले, प्लस में c शॉर्ट फॉर्म में हम कर, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में। आप पेपर में देखिए, पेपर में कुछ नहीं, पेपर में आएगा तो आप लॉन्ग फॉर्म में कर दीजिएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2x है ना, 2 को बाहर कर दें, x 2 है, 1+1 सूत्र लग गया, 2+1, ठीक। और प्लस e के पावर x के सूत्र जानते हैं ये, ठीक। तो यहाँ पे 3 2 है, 3 हो गया, समझ में आ रहा है, ये जोड़ के x के पावर 3 समझ में, यही फॉर्मेट है इसका, इसमें कोई खास वो नहीं है, खास वजह नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं, इतना बच्चे हैं चाहे आप, कुछ नहीं है, आप समझ जाएंगे, ठीक। तो वैसे करते 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ रहे हैं ना। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए रूट में एक्स 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पेज भर के इसी में बता देना, आप समझ जाइएगा। 10वां नंबर इतना होता है, इतना तो पेज बहुत होता है आपके लिए, 10वां यहीं बता दें। देखिए रूट में x -1/x का होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर dx, ठीक। अब इंटीग्रेशन का समाकलन करना चिन्ह लगा दें, ट्रू इस यहाँ पे है, आप इसका क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक, इसका वर्ग -1/, इसका वर्ग, इसका वर्ग, 1 का करेंगे 1 होगा, तो बताइए इतना, 1 का करेंगे तो 1 होगा, ये होगा। इसका करेंगे तो 2 से रूट कट जाएगा, आपको पता है 2 से रूट कटता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, समाकलन x प्लस, ठीक। अब यहाँ पे 1/ क्या बचेगा, x, ठीक, पेज सरक रहा है, 1/x dx, ठीक। अब समझिए, अब इसका n का पावर वाला सूत्र लगेगा, n+1/n+1, ठीक। तो n की जगह पे 1 है, ठीक। तो n की जगह पे 1 है, तो आपका सूत्र लग जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, 1 + 2, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझिएगा 2/2, हम माइनस का चिन्ह है, 1/x का क्या होता है, अब पढ़े हो, अब बहुत गलती काम कर रहे हो, 1/x का log x होता है, देखिए यहाँ पर आपको होता है 1/x का log x होता है, ठीक। log x प्लस में c जोड़ देते हैं, क्या होता है 1/2, ठीक, x², ठीक, माइनस log x, समझ गए। तो आपका ऐसे ही 10 क्वेश्चन इस पेज पे 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसी 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक, बैक पे बता रहे हैं। अब 11 नंबर पे चलिए, आपका 11 नंबर आ गया, 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो 11 नंबर है x³ + 5x², ठीक, -4 dx कर दीजिए, बटा में आपका दिया है x², ठीक। सारा का समाकलन करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिए, समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। सो हम कह रहे हैं सबको सबके साथ बांट दीजिए, सबसे आसान तरीका, सबको सबके साथ बांट दीजिए, ठीक। आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ, ठीक, सबको सबके साथ बांट दीजिए, ठीक। तो x³ बटन x² प्लस में 5x² बटन x² माइनस में 4x², ठीक, dx, ठीक। सबको बांट दीजिए, अब समाकलन सबका कर दीजिए, ठीक। इसका करेंगे तो ये तक मान लीजिए कट जाएगा, इसका क्या समाकलन होगा, बचेगा बस x, तो x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक। इसमें 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 क्या कटेगा पता है ना, इसमें आपका कट जाएगा, तो देख लीजिएगा
वन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा, 5 समाकलन का चिन्ह, ठीक। वो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 डी एक्स हो जाएगा, ठीक। एक्स डी एक्स हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका, आप देख लीजिए मैंने 4 बाहर हो जाएगा, ठीक। और 1/x² का समाकलन हो जाएगा, 1/x² का समाकलन आप देखते रहिए, एक्स प्लस डी एक्स है तो डी एक्स को लेते चलिए, डी एक्स है, ठीक। इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x/2 बटा में 2 प्लस इसमें ये 5 है, 1 क्या होगा 5x, ठीक। 1 का x होता है, ठीक, -4, ठीक, 4। अब यहाँ पे समझना है आपको, यहीं पे तो समझना है, 4x ये ऊपर जाएगा, ठीक, ऊपर जाता है तो माइनस होता है, यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी लगेगा n+1 बटा में n+, तो प्लस में 1 अब बटा में फिर -2, ठीक, प्लस में c, तब ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1/2x² प्लस में 5x, ठीक, माइनस, ठीक, माइनस अब क्या होगा, आप यहीं पे आपको फंसना नहीं है, यहीं पे आपको उभरना है, यहीं पे आपको निकलना है बाहर। कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे देखिए तो -1 होगा ना, है -1 होगा, समझ में आ रहा है, तो -4x/ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए बात बता रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे, 1/2x² प्लस 5x माइनस 4x इतना पावर प्लस में c, ठीक, फिर 1/2x² प्लस में 5x माइनस 4 4 बटा -x प्लस x बन जाएगा, ठीक, नीचे आएगा तो हो गया क्वेश्चन। और यहाँ पे बड़ा हुआ क्वेश्चन कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x³ प्लस 3x प्लस 4 रूट में x का dx, इसको अच्छे से समझिए, ठीक। ऐसे समझने का ये सब पेपर में आते हैं, बट इस फॉर्मेट है, पहले सीखे रहेंगे तो भी ना करेंगे आगे चल के, ये सब फॉर्मेट है, ठीक। तो देखिए आपको मैं आगे बता रहा हूँ, इसके आगे देखिए कैसे होगा, इसमें भी सभी के साथ x ले लेंगे, जो भी है यहाँ तक सभी के साथ x ले लेंगे, ठीक, x, ठीक, सभी के साथ लेंगे, सभी के साथ समाकलन निकलेंगे, 3x इसको बाहर रख दें, चलिए ठीक है, 1/, ठीक, प्लस में c नहीं हो जाएगा, ठीक, ठीक, यहाँ तक कर लें, ये समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक है, समझ लिया, ये बराबर का चिन्ह आपको दे दिए, इसका क्या हो जाएगा, रूट में है तो इसका जानते हो क्या होता है, 1/2 हो जाता है, रूट वाला, रूट हट के 1/2 लग जाता है, ठीक। तो यहाँ पर x³ x⁻², ठीक, प्लस में 3 बाहर जाएगा, आपको पहले ही बता चुके हैं, x⁻(x/1/2), ठीक, समझ में आ रहा है, 1/2 हो रहा है तो, ठीक, 4 मतलब परिवार कर, यहाँ हो जाएगा x⁻1/2, ठीक, समझिए यहाँ तक, ठीक। आगे बता रहे हैं आपको, आगे आप क्या कीजिए, ये 3 है ना, 3 प्लस 1/2 कीजिएगा, ठीक, आप कर लीजिएगा, जैसे प्लस करने, बहुत बच्चों को प्लस करने में भी दिक्कत आता है, तो यहाँ पे देखिए कर रहे हैं, 3 प्लस 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा दे, बटा में 2 हो जाएगा, इसे जगह 3 है, इसे जगह तो एक बिंदु है तो 3, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक, ये समझ आप सकते हैं, जोड़ घटाना अब आपको बताएंगे तो दिक्कत होगा, तो समझ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, x के पावर समाकलन का चिन्ह 105 बटा, तो समझिए, ठीक, समझने के बाद आप कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर 3 है, ठीक, 3 को इस तो बाहर रखें, ये ऊपर जाएगा तो जानते हैं ऊपर जाएगा तो माइनस होता है, ठीक, तो माइनस ऊपर जाएगा और प्लस 1 रहेगा तो क्या बताएगा, माइनस ऊपर जाएगा प्लस 1 तो 1/2 बनाएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे 4 आपका है, या ये तो ऊपर जाएगा तो और -1/2 बनाएगा ही, ठीक, यहाँ तक आप आ गए। अब इसमें सब में लगेगा x, ये सूत्र सब में जब एक सूत्र लगेगा, x के पावर n+1 बटा में n+1,
ठीक, n+1 सब में लग रहा है सूत्र ला के हम जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए टाइम बहुत कम है, सूत्र ला के हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे समाकलन का चिन्ह शायद हटाइए दीजिए, समाकलन का चिन्ह वो तो कर देंगे तो हटा सकते हैं। 5/2 प्लस में 1, ठीक, समझ जाइएगा। 3 मान लीजिए बाहर है, उसमें कोई बात नहीं है। 3 इसके पावर, ठीक, थोड़ा फास्ट करना जरूरी है। ठीक, सी जोड़ दीजिए, आप सी जोड़ दीजिए यहाँ पे। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं ना, 7 हो जाएगा। समझिए एक्स के पावर 7 बटा में 7 प्लस में ये चला जाएगा, यहाँ कट जाएगा, ठीक, समझ में 6। ये क्या होगा, दोनों होगा तो मिक्स होगा, चलिए आपको बाद में एक्स पावर ये 3/2 हो जाएगा, बटा 3/2, ठीक ठीक। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये माइनस है, यहाँ पे देखिए माइनस छूट रहा था, ये माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे ये 4 ऐसे ही रहेगा। और माइनस है प्लस करेंगे तो जानते हैं 1/2 आएगा, ये 1/2, ठीक, प्लस में सी आपका है एक्स की, ओहो गलती नहीं है, ठीक है, एक्स प्लस ये जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या होगा 6/3, तो 6/3 कट के क्या आएगा ऊपर जाएगा, 6/3 होगा, 3/2, ठीक, कट जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आंसर में 2 लिखा है, ये ऊपर है तो क्या 8 प्लस में 8 एक्स पावर 1/2 प्लस सी, यहाँ पे 2 लगेगा, आंसर आपका बन गया 1/7 एक्स 2 एक्स 1/2 प्लस में 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपका पेज तो नहीं भरा है, लेकिन यहाँ पे आपको था 13 नंबर आप करने जाएंगे। आपको 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुक कहाँ है जी, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन आसान है, dx, ठीक। 13 नंबर देख लीजिए, ये चिन्ह लगा देंगे, ठीक। अब चिन्ह लगाने के साथ आप ये काम कीजिए, चिन्ह समाकलन का चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक। अभी मत लगाइए, सॉल्व इसे कर लीजिए, लास्ट में समाकलन करना, इसे मत लगाइए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये है तो इसमें हम देख रहे हैं कि कॉमन दिख रहा है x², इसमें कॉमन कर दीजिए, दिख रहा है इसमें और बाद में हम कर लेंगे x²। इसको सोचना पड़ता है कैसे क्या होगा, इसे 2 बार लगाओगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 1, x माइनस में 1, ठीक, माइनस कर लीजिए, प्लस में यहाँ पे 1 बार लेंगे तो x माइनस 1, ठीक। तो ये एक ले लेंगे, पड़ा है ना, ये एक ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे x माइनस 1 लीजिए एक बार, और x² प्लस में 1 लीजिए, ठीक। बटा में ये है x माइनस 1, इसे भूलिएगा, x माइनस 1 -1 ये कट गया, ठीक। आपको क्या बचा, आपके पास बचा x² प्लस में 1 dx। अब इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, जो कि xn1 और n के पावर 1 का ज़्यादा इसका यूज हो रहा है, वो फॉर्मूला याद करेंगे। तो x के पावर 3 हो जाएगा, बटा में 3 प्लस x हो जाएगा, प्लस में c, समझ गए। अब आंसर हो जाएगा, आंसर 1/3 x³ प्लस में x प्लस में c, इसको आपका आंसर है 13 नंबर। 14 नंबर यहीं पे देख लीजिए, आपको 14 नंबर बता दे रहे हैं, 14 नंबर, ठीक। 14 नंबर क्या कह रहे हैं, 14 नंबर दिखेंगे तब हम बताएंगे आपको। देखिए हमको, देखिए 1 - x, ठीक, रूट में x dx, यही 14 नंबर क्वेश्चन है। आपको समाकलन करना है इसे, ठीक। तो इंटीग्रेशन बराबर, ठीक, यहाँ पे आप कर लीजिए सीधे, आप इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी करें उस तरह आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को गुणा करा दीजिए,
इस क्वेश्चन को गुणा कर दीजिए, गुणा करने में आपको आसान रहेगा। आपस में इससे गुणा कर दीजिए, बता रहा है कैसे। देखिए ये है ना, इस समीकरण से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पहले बताते थे, गुणा का चिन्ह गुणा करा दीजिए। ठीक, तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसको इसमें गुणा जब करेंगे तो क्या होगा, ये हम पूछ नहीं सकते आपसे, क्या होगा, ये ऐसे वाला उतर जाएगा। ठीक, ऐसे ही सोच रखिए। 1/2 माइनस का चिन्ह माइनस, एक्स में यहाँ 1 रहता है, 1/3/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 है, प्लस में 1/2 करोगे तो समझ में पावर सेम हो गया, ये प्लस में। ठीक, dx। ठीक, अब इसके फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, आपको बता सकते हैं। इसलिए दिख रहा है कि नहीं आपको, दिखना मेन इम्पोर्टेंट। ठीक, 1+1 का फॉर्मूला लग जाएगा। अब समझ चुके हैं 1+1 का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताना नहीं है। और n+1 वही n+1, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x प्लस में 1 1/2 प्लस में 1 माइनस x 3/2 प्लस में 1 3/2 प्लस में 1। ठीक, 3/2 प्लस में, क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे करें 3/2 एक्स 3/2 बटे में 3/2 माइनस एक्स के पावर 5/2 5/2 dx। ठीक, तो यहाँ पर कोई ये और ऊपर चला जाता है तो 2/3 2/3। ठीक, 2/3 आपका हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 माइनस ये ऊपर चला जाएगा 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस में सी, आंसर हो गया। ठीक, और आपको यहाँ पे आपका बच गया ये 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है समाकलन का चिन्ह लगा के एक्स, ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है ना, 3 ब्रैकेट 1 dx। ठीक, इसको भी सॉल्व करने के लिए बहुत लॉजिक लगेगा, इसको थोड़ा मेहनत लगेगा, मेहनत के साथ सॉल्व किया जाए। चलिए इसका क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 dx। ठीक, जो काम कीजिए आप, इसमें से आप गुणा करा दीजिए, सबको इसी में लगा दीजिए, इससे इसको गुणा करा दीजिए। ठीक, तो गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसी पर ध्यान देना, 3x 1/2 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3/2 प्लस में यहाँ पे भी 2x, x का 1 है 1/2 1 है, ये है 1/2, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1/2 और 2 जोड़ेंगे तो 1/2 और 2 जोड़ेंगे तो 5/2 होगा। इसको हम ध्यान नहीं दिया, अभी दिए होंगे आप लोग। ये प्लस में 3 है, ये इसको यहाँ पे छाप देंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक, और आगे आप चलिए आपको सब बताएंगे, इसको बाहर कर देंगे, इसको बाहर कर, इसको बाहर कर, समाकलन 5/2 प्लस में, अच्छा दिख नहीं रहा है, चलिए माफ़ कीजिएगा इसको, चलिए इसको कर दीजिए, थकान हो जा रहा है, इसको कर दीजिए। ठीक, इसको बाहर कर दीजिए, एक्स के पावर 3/2 कर दीजिए प्लस में इसको बाहर कर दीजिए, एक्स बाई 1/2 प्लस में सी जोड़ दीजिए। ठीक, अब इसका सब सारा का 3 रह गया, तो इसका करेंगे समाकलन करते जाइए, लगा एक्स हो गया ये 5/2 प्लस में 1 और 5/2 प्लस में 1। ठीक, प्लस 2 बाहर है, ये समाकलन का चिन्ह एक्स 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1। ठीक, 3 हो गया एक्स 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। ठीक, अब क्या मिल जाएगा यहाँ पे ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए तो इससे जो 5/2 प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 7/2 होगा क्या, 7/2 आपका हो जाएगा। ठीक, 7/2,
तो 3x⁴ बटा में 7/2 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर x⁵ जोड़ के देख लो 5/2 प्लस में 3 प्लस है ना प्लस में 3 x⁵ बटा में 3/2 प्लस में c। आपको दिख नहीं रहा है ठीक। ये ऊपर जाएगा तो क्या है 6/7 x⁴ ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4/5 ठीक। x⁵5/2 ठीक प्लस में ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 6/3 3 से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा 2x x⁴ c। ये कटा के यहाँ पे 2 कर दीजिएगा ठीक। पूरा आंसर आपका लिख दीजिए। एक हो जाएगा आपके यहाँ पे सामने x7/2 प्लस में 4/5 x⁴ 5/2 प्लस में 2 हो गया। इसी के लिए इतना लिखना पड़ा 2। समझ में आ गया ना आपको ठीक। यहाँ तक आपका हो गया समझ में आ गया। ये दोनों पेज भर गए ठीक। फिर दूसरा पेज लेना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन है इसमें। दूसरा पेज वीडियो पढ़ाने के लिए इतना कष्ट कर रहे हैं। अच्छा वीडियो लगे तो एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ होगा नहीं, मेरा हो जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 16 नंबर पर शायद देखते रहिए यहाँ पे ठीक। थोड़ा 2x है 2x है ना 2x में 3 cos x प्लस में e⁴x इंटू dx इंटीग्रेशन ठीक। 2 को बाहर कर देंगे ठीक x dx हो जाएगा ठीक। x dx 3 को बाहर देंगे cos dx cos नहीं होगा cos dx का e⁴x ठीक dx ठीक। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 x का होगा 2 हो जाएगा 2 x का क्या होगा x/2 बटा में 2 ठीक। x/2 बटा में 2 समझ में आ रहा है आपको ना ठीक ठीक समझ में आना चाहिए। माइनस यहाँ पे 3 है cos का साइन 3 साइन ठीक प्लस में e⁴x प्लस में c 2 से 2 कट जाएगा x² माइनस 3 साइन प्लस में e⁴x प्लस में c। समझ में आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपको खत्म। 17 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए 2x² माइनस 3 साइन x प्लस में 5 ठीक। इसको भी सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निकल चाहिए। dx दिए सारे का यहाँ पे i का चिन्ह लगा लेंगे ठीक। इंटीग्रेशन i का चिन्ह लगा देंगे। इसमें आपको पता है ना कि इसको भी बाहर कर देंगे। देखिए इसको बाहर कर दीजिए इसको बाहर कर दीजिए इसको बाहर कर दीजिए इसको 1/2 में लिख दीजिए रूट है तो इसको बाहर करिए पहले x² dx 3 को बाहर कीजिए साइन x dx लिखिए प्लस में 5 को बाहर कीजिए समाकलन कीजिए x⁴1/2 लिखिए ठीक। इतना हो गया आप बाहर कर दिए ठीक। यहाँ पर चलिए इसका करिए सब में वही लग रहा है इसमें जोड़ भी लगेगा इसका जो कॉस में लिख लेंगे इसका कॉस होगा तो ठीक। माइनस तो प्लस में हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका करेंगे 2 समाकलन इसका करेंगे तो 3/3 ठीक। रेस का चिन्ह माइनस इसका प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका कॉस माइनस में होता है तो 3 cos dx ठीक। प्लस में इसका सोचिए इसका प्लस है ना 5 x⁴1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1 प्लस में c 1। तो ये यहाँ उठ के चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये समझ रहे हैं। उठ के नहीं जाएगा 2/3 होगा x⁴3 ठीक प्लस में 3 cos प्लस में यहाँ पे सॉल्व होकर कितना होगा नीचे 3/2
2 होगा तो 2 से ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 10 बाई क्या होगा नीचे 3, तो 3/2 प्लस में सी, ये आपका आंसर हो, समझे यार, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार साफ से, ये है आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका जो भी बोल रहा है 18 नंबर आसान है, इजी क्वेश्चन है। जैसे देखिए सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स, ओके आपको दिखाई नहीं, सेक एक्स ब्रैकेट में, ठीक, सेक एक्स ये माइनस नहीं है प्लस 10x dx, ठीक। क्वेश्चन बता लिया, आप जल्दी जल्दी कर देंगे। सेक एक्स से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर 10x हो जाएगा और प्लस में सेक 10x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस में से यहाँ पे करें स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे करेंगे तो सेक एक्स 10x dx, ठीक। समझ में आया, इतना तो समझ में आया। तो इंटीग्रेशन तो इसका जगह इसका हो जाता है 10, आप पढ़े होंगे सूत्र होता है 10x, ठीक। 10x होता है, सूत्र याद कीजिए, इसका हो जाएगा आपका सेक एक्स, इसका भी सूत्र होता है सेक एक्स, सब सूत्र का खेल है, प्लस में सी। यहाँ पर लिख दीजिए ये होता है सेक स्क्वायर, ये होता है बराबर 10x, ठीक। यहाँ पे होता है समाकलन सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन होता है सेक एक्स, ठीक। इसको याद कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, इस तरफ से इसे क्या लिख सकते हैं, वन से इसे ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ठीक। और इसको वो ये लिख सकते हैं साइन एक्स, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते हैं इसको, ठीक। इसको कॉस एक्स नहीं लिख सकते हैं। अब क्या ये सब मिल के कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइन कॉस 10 हो सकता है, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ तक आ रहा है तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पढ़े हैं आप पोर्शन, ठीक। यहाँ तक आ रहा है, ठीक। तो अब एक होता है कि 10 स्क्वायर एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सूत्र होता है, इसे याद करें। तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा अप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक। और इसको ये लिख सकते हैं, अब इसका समाकलन कर दीजिए, ठीक। अब इसका समाकलन नहीं कर, इसमें भी बहुत कला है, इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, होगा ना सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अब क्या होगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, इसे 1 है तो इसको अलग अलग कर देंगे, इसका समाकलन कर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक। इसका समाकलन कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका 10x माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 डी एक्स नहीं हट जाएगा, 10x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक। समझ में आ गया आपको, जो नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3 साइन, बहुत लोग को ये इस क्वेश्चन में दिक्कत आता है 20वां नंबर में, कहते हैं कि सर समझे नहीं यार, देखिए इसको अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। 2 है तो 2 को बाहर कर देंगे, ये तो आपको पता है ना, -3 है साइन है एक्स लिख देंगे, ठीक। बटन में क्या है कॉस एक्स, ठीक। ये -3 अलग टाइप का है, मतलब -3 साइन एक्स है बट अलग टाइप का, इसको आप देखिएगा ध्यान से। तो पहले तो 2 बाहर है तो ठीक, इसको यहाँ 1 ऊपर लगाते थे उसमें, तो इसमें 1 लगा के कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक। और ये -3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कॉस बस है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस,
ठीक, इसके साथ वन, इधर वन है ना, तो वन के साथ लिख दिया और -3 को बाहर कर दिया, इसके साथ ये लिख दिया। समझ में आया? इसके साथ ये लिख दिया। ठीक ठीक, यहाँ तक लिख दिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा आसानी तरीके से। तो यहाँ तक समझ में आया तो 2 समाकलन का चिन्ह 1/cos² x -3 बाहर करके। अब यहाँ से देखिए, अब इसको 2 है ना, यहाँ पे 2 cos है। ठीक, तो साइन के साथ एक cos लगा दीजिए। अब 1/, नहीं cos हो सकता है, 1/cos लगा दीजिए। तो ठीक, dx कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक आप पहुँच गए तो 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं ना, sec² x dx का समाकलन कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे -3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ठीक, समाकलन का चिन्ह है, इसको सेक लिख सकते हैं, अभी लिखें इधर, सेक लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। ठीक, dx। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा इसका समाकलन, इसका 10 अभी ऊपर बताए थे ना, 2 10 x -3 सेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, इधर उधर का बस फिर है, सेक प्लस सी, सेक x प्लस सी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये रहा वीडियो। 2 क्वेश्चन बचता है 21-22, जो आपको होमवर्क में, इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार में देख के वीडियो को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान इजी क्वेश्चन है, आप उसे कर सकते हैं। आपको ऐसे उसे होमवर्क में आपको HW में आपको देता हूँ, HW आपको देता हूँ 21 और 22 क्वेश्चन, बहुविकल्पी है, बहुत आसान है। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, उसे भी बता देंगे। धन्यवाद। और मेरी वीडियो अच्छा लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। आपसे मैं आशा